हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 को कवर कर चुके थे। इस वीडियो में हम आर्टिकल 15 के बारे में देखेंगे। आपको मेरे चैनल पर फंडामेंटल राइट के नाम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से आप फंडामेंटल राइट के सारे टॉपिक देख सकते हैं। मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं साइलेंट पढ़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। कुछ ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन का प्रोहिबिशन मीन्स कुछ ग्राउंड्स पर जो भेदभाव होता है उस पर पूरी तरह से रोक। आर्टिकल 15 क्या कहता है? ये कहता है कि स्टेट सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस्ड पर किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट भेदभाव नहीं कर सकती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो टर्म यूज हुआ है ओनली, इसका मतलब है कि स्टेट रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के अलावा किसी और ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेट भेदभाव कर सकती है, जैसे मेरिट के बेस पर। और जो ये यहाँ जो प्रोविजन ये जो यूज हुआ है आर्टिकल 15, ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन को पर रोक लगाता है स्टेट के द्वारा। मीन्स अगर स्टेट हमारे साथ भेदभाव करती है, सिटीजन के साथ भेदभाव करती है, तो ये आर्टिकल 15 उस पर रोक लगाता है। लेकिन कोई प्राइवेट पर्सन हो गया, वो अगर डिस्क्रिमिनेशन करता है, वो भेदभाव करता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस्ड पर, तो उस पर किसी भी तरह का रोक नहीं है। आर्टिकल 15 का सेकंड प्रोविजन कहता है कि किसी भी सिटीजन को किसी भी तरह का डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन या किसी तरह का कंडीशन इम्पोज नहीं किया जाएगा अगर वो शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स या फिर पब्लिक इंटरटेनमेंट के प्लेसेस को एक्सेस करना चाहते हैं, या फिर वो वेल, टैंक, बाथिंग घाट्स, रोड और पब्लिक रिजॉर्ट के प्लेसेस को यूज करना चाहते हैं, अगर वो स्टेट फंडेड हो होली या फिर पार्सली, या फिर वो जनरल पब्लिक के यूज के लिए डेडिकेटेड हो। और ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के रिगार्ड पर नहीं किया जाएगा, मीन्स अदर ग्राउंड्स पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ये पहला प्रोविजन है शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स और प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट के एक्सेस करने के लिए, तो ये हमें जो डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगाता है जनरल प्राइवेट इंडिविजुअल्स पर सिर्फ। लेकिन ये जो दूसरा प्रोविजन है वेल्स का, टैंक्स का, बाथिंग घाट्स का, रोड्स का, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट्स का, इनका यूज, तो ये डिस्क्रिमिनेशन लगाता है दोनों के अगेंस्ट, स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगाता है। अब है दोस्तों एक्सेप्शंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 जो डिस्क्रिमिनेशन पर रोक लगाता है, इसके भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शंस है? तो पहला एक्सेप्शन है कि जो स्टेट है वो विमेन और चिल्ड्रन के एम्पावरमेंट के लिए, उनके एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। और इसी के एग्जांपल के लिए विमेन का लोकल बॉडीज़ पर सीट रिजर्व रहता है, म्यूनसिपालिटी हो गया या फिर पंचायत हो गया, इन विमेन के लिए 1/3 सीट रिजर्व रहता है। और चिल्ड्रन के लिए फ्री एजुकेशन का प्रोविजन है। तो ये दोनों क्यों दिया गया? एक्चुअल में विमेन का रिजर्वेशन सेक्स डिस्क्रिमिनेशन का एक पार्ट है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन को आर्टिकल 15 ही वैलिड करता है, इसलिए ताकि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो सके। ओके। दूसरा क्या एक्सेप्शन है कि स्टेट जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर शेड्यूल कास्ट और या शेड्यूल ट्राइब है, इनके एडवांसमेंट के लिए वो स्पेशल प्रोविजन बना सकता है। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने इन एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और SC ST के लिए पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सीट का रिजर्वेशन रखा है और फी में छूट रखी है। ओके। और चूंकि स्टेट को एम्पावर्ड है कि वो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और SC ST के एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है रिगार्डिंग एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसमें प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी आते हैं, तो इस पर सीट को रिजर्व रखा जा सकता है। और इसका एक एक्सेप्शन है कि वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन का पॉलिसी नहीं लगा सकता है। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि आर्टिकल 30 के अंदर ये कहा गया है कि माइनॉरिटी अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चला सकता है और इस पर स्टेट किसी भी तरह का दखलंदाजी नहीं करेगा। इस प्रोविजन को इफेक्ट देने के लिए सेंटर ने सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन एक्ट 2006 पास किया, जो कि एडमिशन में रिजर्वेशन के लिए था। इस एक्ट ने OBC को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 27% सीट रिजर्व कर दिया, यहाँ तक कि IIT और IIM में भी OBC को 27% सीट रिजर्वेशन मिला। अप्रैल 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट की वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दी और सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि
वो ओबीसी में जो क्रिमिनल लेयर के लोग होते हैं, जो एडवांस सेक्शन के लोग होते हैं, उन्हें लॉ को इम्प्लीमेंट करने के दौरान उन्हें एक्सक्लूड कर दे, उन्हें क्रिमिनल लेयर को बाहर कर दे। तो चलिए देखते हैं ये क्रिमिनल लेयर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आता है। अब देखते हैं क्रीमी लेयर के बारे में। ये क्रीमी लेयर क्या होता है। तो चूंकि क्रीम काफ़ी टेस्टी होती है और वो केक का सबसे ऊपरी लेयर होती है, उसी तरह ओबीसी का जो सबसे ऊपरी लेयर होता है, जो एडवांस पीपल का होता है, उनके बच्चों को क्रीमी लेयर के अंदर रखा जाता है और उन्हें किसी भी तरह का कोटा बेनिफिट नहीं मिलता है, 27% रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो किनके बच्चे इनके अंदर आते हैं, तो वैसे लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड किए हुए रहते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज, या फिर यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन, या फिर और भी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करने वाले लोगों के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, कोटा का बेनिफिट नहीं मिलता है और वो क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं। फिर है ऑल इंडिया सर्विसेज आ गई, सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज। इनमें जो ग्रुप ए और ग्रुप बी की जो सर्विसेज होती है, उनको होल्ड करने वाले पर्सन के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है। और ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज के इक्विवेलेंट पोस्ट पब्लिक सेक्टर यूनिट, बैंक्स, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूनिवर्सिटीज में है, या फिर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में भी इस तरह की जो इक्विवेलेंट पोस्ट होती है, उनके बच्चों को भी क्रीमी लेयर के अंदर रखा जाता है और किसी तरह का कोटा बेनिफिट नहीं मिलता है। और क्या है, आर्मी में कॉलोनियल और उसके अबव रैंक के जो लोग होते हैं, और नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री फोर्स में इसी के इक्विवेलेंट पोस्ट पर जो लोग होते हैं, उनके बच्चों को भी क्रीमी लेयर के अंदर रखा जाता है और किसी भी तरह का कोटा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि जो टीना दाबी थी, उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट कैसे मिला, क्योंकि उनके पापा और उनकी मम्मी दोनों ही आईएएस ऑफिसर थे, दोनों ही इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के ऑफिसर्स थे। तो उन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट क्यों मिला। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि ये जो क्रीमी लेयर है वो सिर्फ ओबीसी में आता है, एससी एसटी के लिए ऐसा कोई क्रीमी लेयर नहीं बनाया गया है। मतलब कि अगर टीना दाबी के पेरेंट अगर प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट भी क्यों ना हो, ठीक है, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट या किसी भी ऊंचे पोस्ट पर क्यों ना पहुंच जाए, उनके बच्चों को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और एससी एसटी के लिए इस तरह का कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, ऑथर्स या फिर कंसल्टेंट्स, ठीक है, तो इनके बच्चों को भी क्रीमी लेयर के अंदर रखा जाता है। जो लोग ट्रेड, बिजनेस या फिर इंडस्ट्री से में इंगेज रहते हैं, ये भी क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं। जो लोग एग्रीकल्चर लैंड का एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा होल्ड करते हैं, या फिर कोई लोग अर्बन एरियाज में कोई लैंड या बिल्डिंग को खरीदते हैं, तो उनके बच्चे भी क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे। और एक और है वेल्थ से रिलेटेड कि अगर किसी पर्सन का वेल्थ अगर किसी पर्सन का एनुअल इनकम 4.5 लाख से ज़्यादा होता है, तो उनके बच्चे को भी क्रीमी लेयर के अंदर रखा जाएगा। 1993 में ये जो लिमिट था वो सिर्फ 1 लाख था, जिसे 2004 में बढ़ा के 2.5 लाख कर दिया गया और 2008 में से 4.5 लाख कर दिया गया। और 2013 से एक प्रपोजल आया है कि क्रीमी लेयर का जो सीलिंग है वो 6 लाख एक साल में कर दिया जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। इस वीडियो के बारे में आपको अगर कुछ सजेशन देना है या फिर कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।